स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर करें। आज हम जीके में संविधान से संबंधित संघ और उसका राज्य क्षेत्र के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है? तो ये है भाग 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था और इसका संबंध किससे था? तो फजल अली आयोग जो था उसका गठन 1953 में हुआ था और इसका संबंध जो है राज्यों के पुनर्गठन से था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राज्यों का पुनर्गठन जो अधिनियम था वो 1956 में पारित हुआ था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था तब था 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य कब बना? तो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य कब बना? तो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना बना था 2 जून 2014 में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 3। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया? तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग किस वर्ष बनाया गया? तो गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग जो है 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? तो ये मिला था संशोधन 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। नेक्स्ट है, किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है संसद को। 1950 में भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो 1950 में भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। देशी रियासतों का भारत में विलय किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देशी रियासतों का जो भारत में विलय हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब हुआ? भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारा आयोग का संबंध किससे है? तो ये है राज्यों के पुनर्गठन की मांग से। नेक्स्ट है, JVP समिति में कौन कौन शामिल थे? तो इस समिति में शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया। नेक्स्ट है, JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1949 को। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का विरोध करने वाली समिति कौन सी थी?
तो वो समिति थी JVP समिति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर जो 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 4 जो है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के प्रावधान से है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो इसे बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कब हुआ? तो इनका विलय हुआ था 26 जनवरी 2020 में। नेक्स्ट है पुडुचेरी को भारत में कब शामिल किया गया? तो इसे भारत में शामिल किया गया था 1962 में फ्रांसीसी सरकार से हस्तांतरण के बाद में। नेक्स्ट है सिक्किम को भारत के एक सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? तो ये संशोधन था 35वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था 1974 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संघ को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संघ को भारत या इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद आते हैं? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संघ राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है संविधान के भाग 1 में है। नेक्स्ट है क्या संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, वो साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है भारत राज्यों का संघ है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 1 में। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी? तो इसने की थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो ये आयोग था फजल अली आयोग। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना किस अनुच्छेद का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 1। नेक्स्ट है बिलासपुर को किस राज्य का हिस्सा बनाया गया? तो ये हिस्सा बनाया गया था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट भारत के राज्यों के पुनर्गठन का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था, उसके बाद जब राज्यों की संख्या थी वो थी 29 राज्य। क्या संसद किसी राज्य की सीमा में कमी कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, संसद किसी राज्य की सीमा में कमी कर सकती है, अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। नेक्स्ट है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 1। नेक्स्ट क्या संविधान के भाग 1 में संशोधन संभव है? तो इसका आंसर है हाँ, वो भी साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संघ में कितने प्रकार के क्षेत्र शामिल है? तो भारतीय संघ में राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन 1961 में। नेक्स्ट है पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 14वां संविधान संशोधन 1965 में। अभी हमने संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और उनके आंसर देखे जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।